अब बात योगी आदित्यनाथ की। योगी ने आज उस विषय पर बात की जिस पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन नेता साफ साफ बात करने से डरते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ मनुस्मृति पर खुलकर बोले। योगी आज रायबरेली में थे। रायबरेली राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। राहुल गांधी आजकल घूम घूम कर नौजवानों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। पुणे में उन्होंने अपने कार्यक्रम में मनुस्मृति का जिक्र किया था और महिलाओं से मनुस्मृति की गुलामी वाली मानसिकता की जंजीर तोड़ने का आह्वान किया। आज योगी ने रायबरेली में राहुल को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि मनुस्मृति पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इसमें जो गलत बातें हैं वो बतानी चाहिए, लेकिन जो अच्छी बातें कही गई हैं उनकी भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। योगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भारत की विरासत की, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की नेगेटिव छवि पेश करती है। राहुल गांधी भारत की पारिवारिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो मनुस्मृति की गलत व्याख्या कर रहे हैं। योगी ने कहा कि हर चीज को शक की नजर से देखना, अपमान करना राहुल की आदत बन चुकी है और ये खतरनाक है। उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है आप बताइए सही बात क्या है, और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? दुर्भाग्य से भारत की परंपरा को, भारत के मूल्यों को, भारत के आदर्शों को विस्मृत करके, उसको भ्रम में डाल करके कुछ लोगों ने एक ठेका सा ले लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। मैं बहुत शक हूं उन चीजों को देख करके। इसके बाद योगी ने राहुल को मनुस्मृति का महत्व बताया। योगी ने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई है, समाज में हर व्यक्ति के कर्तव्य बताए गए हैं। हो सकता है इसमें कुछ बातें आज के हिसाब से गलत लगें, लेकिन यह भी तो सही है कि महिला के बिना परिवार नहीं हो सकता। क्या मां के बिना बेटे का अस्तित्व हो सकता है? क्या पिता का अस्तित्व बेटी के बिना हो सकता है? क्या पति का कोई अस्तित्व पत्नी के बगैर हो सकता है? योगी ने कहा कि हमारे समाज में महिलाएं पूजनीय हैं, जननी हैं।
महिलाओं की सुरक्षा को गुलामी के रूप में पेश करना गलत है। योगी ने कहा, जहां तक मनुस्मृति का सवाल है तो अधकचरे ज्ञान के कारण उसे गलत बताना ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं होगी और उस पर ज्ञान बखार रहे हैं। योगी ने कहा कि मनुस्मृति ने दुनिया को काल गणना दी, दिन, महीने, वर्ष और युग का कॉन्सेप्ट दिया, समय की सबसे सटीक गणना की। लेकिन यह सब बताने के बजाय राहुल गांधी ऊंची बयानबाजी कर रहे हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? लेकिन याद रखना, आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है, और वह काल गणना है जब पलक झपकता है उसको निमेष कहते हैं। हमारे यहां काल गणना पलक झपकने को निमेष कहते हैं। 25 निमेष का एक काष्ठा होता है और एक 30 काष्ठा का एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब एक पूरी रात और दिन मिलाकर के एक अहोरात्र होता है। 15 दिन यानी एक 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है और 2 पक्ष का यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर महीने में 2 पक्ष चलते हैं, तो 2 पक्ष का एक माह होता है। 6 माह का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। असल में राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर जो बयानबाजी की वो मनुस्मृति के 9वें अध्याय पर आधारित है। इसके एक श्लोक में महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई है। लिखा गया है कि महिलाओं को पुरुषों के नियंत्रण में रखना चाहिए। इसी अध्याय के एक दूसरे श्लोक में कहा गया कि महिला बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटों की सुरक्षा में रहती है। अब यह वाकई में ओरिजिनल मनुस्मृति में है या नहीं, इसको लेकर विवाद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि एक अंग्रेज स्कॉलर ने मनुस्मृति में ये बातें जोड़ दी थी। लेकिन अगर किसी जमाने में किसी ग्रंथ में कुछ गलत बातें कही गई हैं तो उनकी आलोचना करने में, उनका विरोध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ गिनी चुनी बातों को कोट किया। असल में मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, 2664 श्लोक हैं। इसमें पूरा न्याय शास्त्र है, राजनीतिक व्यवस्था का जिक्र है, राजा और प्रजा के कर्तव्यों का वर्णन है। महिलाओं और वर्ण व्यवस्था को लेकर जो बातें कही गई हैं वो आज के जमाने के हिसाब से ठीक नहीं है। इसीलिए योगी ने कहा कि आधी बात बताना, अधूरा सच सामने पेश करके मनुस्मृति को सियासी हथियार बताना ठीक नहीं है। और यह बात सही भी है, क्योंकि मनुस्मृति का नाम लेकर तमाम नेता बयानबाजी करते हैं। इससे महिलाओं और दलितों के खिलाफ एक ब्राह्मणवादी ग्रंथ बताया जाता है। इसका इस्तेमाल महिलाओं और दलितों को भड़काने के लिए किया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि सनातन में तो कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, देवता वहीं निवास करते हैं।
लेकिन हमें बात करनी चाहिए नए जमाने की, आज के जमाने की। बीजेपी के लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं को 3 करोड़ घर उनके अपने नाम से मिले, महिलाओं के लिए 16 करोड़ शौचालय बनाए गए, महिलाओं को गैस मिले इसके लिए उज्ज्वला योजना शुरू की गई और महिलाओं के करीब 32 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खुले ताकि डिजिटली सारा पैसा उनके नाम पर ट्रांसफर हो सके। अगर ये फैक्ट्स एंड फिगर सही हैं तो फिर कम से कम राहुल गांधी ये नहीं कह सकते कि मोदी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को अधिकार नहीं मिले, सम्मान नहीं मिला। अब संसद में 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी की इसी सोच का हिस्सा है। इसके बाद योगी ने एक और ऐसी बात कह दी जिससे कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची लगी। योगी ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या दौरे का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेसियों का चरित्र दोगलेपन से भरा है। आजकल कांग्रेस के नेता राम राम चिल्ला रहे हैं, अयोध्या में आकर भगवान के दर्शन का नाटक करते हैं, इसके बाद मछली भात की पार्टी करते हैं। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी। आस्था के स्थल पर मछली का भोजन किसी को शोभा नहीं देता। प्रभु राम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन कांग्रेस को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। असल में अजय राय कल अयोध्या गए थे, उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। इसके बाद वो निषाद समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस भोज में मछली की दावत दी गई, इसकी वीडियो सर्कुलेट हुए। अजय राय पर अयोध्या की पवित्रता को भंग करने के आरोप लगे। आज योगी ने कांग्रेस के नेताओं को ढोंगी करार दिया, इससे अजय राय तिलमिला गए। उन्होंने तुरंत योगी को जवाब दिया। अजय राय ने कहा कि योगी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने अयोध्या में मछली नहीं खाई। अगर योगी एक भी सबूत दे दें कि उन्होंने मछली खाई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और अगर आरोप साबित न हुए तो योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम सब लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म का पूरा पालन करने वाले लोग हैं, काशीवासी हैं, और भाजपा की तरह दिखावटी नहीं है, इनकी तरह मेरा दोगला चरित्र नहीं है। मैं अगर कोई काम करूंगा तो डंके की चोट पर उसको बताऊंगा और कहूंगा। अगर योगी जी के पास मेरी कोई फोटो वीडियोस हैं मछली खाते हुए, सामने दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए उनको मांगना नहीं पड़ेगा, मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। नहीं है तो योगी जी को गेरुआ वस्त्र पहनकर वो बोल रहे हैं संत हैं, सनातनी हैं और गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, उनको तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तुरंत इस्तीफा दें और साबित करें, मेरा फोटो वीडियोस कहीं हैं दिखा दें। मैं बिल निश्चित तौर से मैं तैयार बैठा हूं कि मैंने सनातन धर्म का अपमान किया। ये तो रोज सनातन का अपमान करते हैं। ये अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉनवेज खाते हैं आंध्रा में और कहते हैं कटहल खा रहे हैं। साउथ के में कहीं भी व्यंजन में कटहल है क्या? ये पूरी तरीके से झूठे और
केवल जनता को ठगने वाले लोग हैं। और निषाद समाज का तो काम ही है मछली पालन करना, मछली बेचना, मछली खाना। वो निषाद समाज का अपमान कर रही है भाजपा। निषाद समाज कभी भूलेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर से सबक सिखाएगा। कोई मछली खाए या ना खाए ये उसका निजी मामला है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये बातें खूब उछलती हैं। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तेजस्वी यादव ने हवा में लहरा लहरा कर फिश खाई थी। तब आरोप लगा था कि नवरात्र में मछली क्यों खाई। बंगाल के चुनाव हुए तो उल्टा हुआ। ममता बनर्जी ने लोगों से कहा अगर बीजेपी आई तो बंगालियों के मांस खाने पर पाबंदी लगा देगी। अब सरकार बनने के बाद बंगाल में खूब मछली खाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले नितिन नवीन की थाली में नॉनवेज खाना मीडिया में चर्चा का विषय बना। बीजेपी ने चैलेंज किया कि शाकाहारी खाने को झूठ मूठ नॉनवेज बताया जा रहा है। अब कांग्रेस के नेताओं के मछली खाने से विवाद खड़ा हुआ। इस बार सेंसिटिव बात यह कि ये मछली अयोध्या में परोसी गई, इसीलिए अयोध्या की पवित्रता भंग करने का आरोप लगा। तो कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने मछली नहीं खाई।